हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम शुरू करेंगे प्रतिशतता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। प्रतिशतता की अगर डेफिनेशन की बात करें कि प्रतिशतता है क्या, तो परसेंटेज को अगर हम जाने, जैसे हमने यहाँ पे एक लिख दी एक चीज़, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1%, ध्यान देते जाना। और यहाँ पे हमने लिख दिया 2%, ऐसे यहाँ पे हमने लिखा 3%, है ना। तो 1%, 2%, 3%, अगर इसको हम सही से देखें तो इसको ऐसे तो लिखोगे आप लोग 1/, में क्या लिखोगे 100। इसको क्या लिखोगे आप लोग 2/, में 100 लिखोगे। इसी को ऐसे क्या लिखेंगे 3/, में 100 लिखेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि जिस जिस नंबर के आगे हमने परसेंटेज लगाया है, तो अगर उस नंबर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 100 आ रहा है। डिनोमिनेटर मतलब हर में हमारा क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से कहें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि परसेंटेज एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है। क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, ठीक है ना, हुज डिनोमिनेटर इज 100। हमने यही हिंदी बोल सकते हैं कि इसको परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होता है 100 होता है। चलिए अगर दूसरी लैंग्वेज हम देखना चाहें, जैसे हमने मान लिया, सपोज करिए कि आपके पास में 50 एप्पल थे, ठीक है ना, 50 एप्पल्स थे, और धीरे धीरे करते करते आपने क्या किया कि 40 खा डाले, ठीक है ना। 40 आपने ईट कर लिए, ईटन अप हो गए सारे, ठीक है ना, आपने 40 कर लिए, खा लिए। तो अगर आपके पास 50 एप्पल थे, 40 खा लिए, हमने पूछा कि आपने कितने प्रतिशत एप्पल खाए हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कितने प्रतिशत खाए हैं, तो जब 50 में आपने मान लिया 40 खाए हैं, तो 50 को अगर हमने यहाँ पे दुगुना करें तो कितने हो जाएंगे 100। तो अगर सपोज करिए अगर आपके जिस हिसाब से आप खा रहे हैं 50 में से 40 खा रहे हैं, तो अगर यही मान के चलिए 100 होते, तो 100 के हिसाब से अगर खाया जाता तो कितने खाए जाते, फिर 80 खाए जाते। तो हमने क्या किया कि 50 में देखा 40, तो 100 50 की अब कंपेयर हम करवाने जा रहे हैं 100 से। तो 100 अगर होते तो कितने खा लेते आप लोग 80। तो जब चीज़ 100 थी तो कितने खाए गए 80। तो जब कोई चीज़ 100 में है, 100 में कंपेयर करने लगे उस चीज़ को, तो वही हमारा कहलाता है परसेंटेज। तो इसका मतलब आपने कितने परसेंट खा रखे हैं 80% खाए हैं। बाकी अगर आप लोग इसको करते तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा हम नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, और ऊपर रखेंगे हम लोग फाइनल वैल्यू। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मान, और ऊपर हमारा फाइनल मतलब बाद वाला मान होगा। तो हमारे पास पहले कितने हमारे पास में एप्पल थे 50, ठीक है ना, और आपने खा कितने लिए भाई 40 खाए हैं ना, तो 40 खा लिए हमने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में रहा 40 खा लिए। तो हमारे पास में एक फ्रैक्शन बन रही है 40/50। अगर एक देखा जाए 0 0 कैंसिल करेंगे तो 4/5, और 4/5 आप फ्रैक्शन में जानते, उसमें परसेंटेज में जानते हैं। परसेंटेज में चाहो तो निकालने के लिए ऐसे मतलब इंटू क्या कर देंगे आप 100, तो 5 से कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 को कितना हो जाएगा 80। तो देखा जाए तो हमने कितने परसेंट खाए हैं 80%, और कितने परसेंट बचे होंगे तो फिर वो भी आप बता सकते हो, मतलब 20% बच गए होंगे। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को हम ये कह सकते हैं, परसेंटेज को किसी भी चीज़ की 100 से कंपेयर कराना ही हमारा क्या है परसेंटेज। या परसेंटेज हमारी एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर या हर क्या होता है हमारा 100 होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो देखिए सिंपल सी बात है। सपोज करिए हमारे पास में 480 है, क्या है 480। तो ये 480 अपने आप में कितना परसेंट है भाई, ध्यान देते जाना, 100% है। 480 कोई भी नंबर आपके पास दी होगी, हमने कह दिया ये पेन है, तो ये पेन अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। आप अपने आप में कितना परसेंट है 100% है। तो इसी प्रकार से कोई भी ये नंबर मान लीजिए दी है, तो जो 480 दी है अपने आप में कितना परसेंट है, ये 100% है। अब अगर इसका हम 10% निकालें, ध्यान देना, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिया, एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिया। तो यहाँ से 10% की अगर हम वैल्यू बताएं तो 10% आपको दिखने लगा, एक एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर यहीं से हम आपसे कहते हैं 1% बताइए, तो एक एक अंक पे और दशमलव लगा दिया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 हो जाएगी। अगर यही से हमने आपसे कहा था 5% बताइए जरा, तो जरा बताइए 10% की वैल्यू कितनी थी, 10% पहले हमारा 48 था ना, तो 10% का आधा कर दीजिए तो 5 आएगा। तो 48 का आधा कितना हो जाता है यहाँ पे 24%, मतलब 24 आ जाता। तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आसानी से समझ सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक छोटी सी टेबल है, इसको टेबल को क्या करना है, कह रहा है कि y का x% निकालना है, मतलब इन सब का ये परसेंट है, ये परसेंट में मान लीजिए दिए हैं। तो आपको बताना है 320 का 30% क्या होगा, सिंपली आपको बताना। तो हमको ये बताइए, अभी हमने जैसे बताया है
जैसे हमने यहाँ पे 320 लिखा, एक बार समझ लेंगे 320 अपने आप में कितना परसेंट है, हमने कहा 100% है भाई। 320 कितना परसेंट है अपने आप में, 100% है। हमको इसका कितना परसेंट निकालना है, 30%। तो आप सिंपली वो तो कर ही सकते हैं भाई, 320 इंटू आप 30/100 करके निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग जल्दी कैसे करेंगे। तो ये 320 जो दिया है हमारा कितना परसेंट है, 100%। तो यहाँ पे अगर 10% इसका निकालेंगे तो एक एक अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, तो इसका 10% कितना आ गया, 300 मतलब 320 से कितना बन गया, ये 32 बन गया। मतलब 10% की वैल्यू कितनी आई हमारी, 32 आई है, ठीक है ना। तो हमको कितना परसेंट निकालना है, 30%। तो 30% निकालेंगे, मतलब 10% 32 है, तो इधर भी 3 का गुणा कर दें आप, तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 32 में भी 3 का गुणा कर देंगे आप, कितना हो जाएगा भाई, जाके 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 6, मतलब कितना आ जाएगा 96। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। क्लियर होगा। अब आगे हमारा कह रहा है कि 320 का ही क्या निकालना है आपको, मान लीजिए 45% निकालना है। तो 45% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास में जैसे 320 दिया, तो जरा बताओ 45% किसके नियर अबाउट है, ये 50 के नियर अबाउट है ना। तो देखो 50% की अगर वैल्यू हम बात करें, देखो 100% आपका 320 है, तो 100 का आधा क्या होता है 50, तो 320 का आधा करिए, तो 320 का मतलब 32 का आधा करो 16, तो मतलब कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो अगर 50% आपका 160 है, तो हमें बताइए 5% आप आसानी से बता सकते हो, 5% कितना होगा 16, एक एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो यहाँ से 5% की वैल्यू कितनी आई 16। हमें बताना था 45 की, तो जब 50% था तब 160 था, लेकिन हमें 5% कम कर देंगे 50 में से, तो कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 160 में 16 क्या कर दीजिए आप, कम कर दीजिए, तो यहाँ से 45% आएगा। तो 45% निकालने के लिए मतलब 160 में 16 कम करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा यहाँ से आंसर कितना मिलता है, 144 मिल जाता। अब ऐसे यहाँ पे बताना कि 450 का कितने परसेंट, 90%। 450 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो जरा बताओ इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% आपका मिलेगा 45। तो ये तो 100% है ना 450, तो 450 में से अगर 10% निकाल दें, मतलब 45 निकाल दें, 10% निकाल दें, तो कितना मिल जाएगा हमें, 90% मिल जाएगा। तो 450 में से 45 घटा दीजिए आप, तो घटाने पे कितना बच जाएगा हमारा, 405। सिंपली कितना बचेगा, 405 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कह रहा है इसका 22% बताओ भाई, 480 का हमें बताना है 22%। तो 480 देखो अपने आप में 100% है ना, तो कितना है वो 480 है। हम कहें यहाँ से 10% बताइए, तो 480 का 10% कितना होगा, 48 होगा। सिंपल 48 हो जाएगा। 10% अगर 48 है तो सिंपल हमें बताओ आसानी से 20% भी कितना होगा, 20% कितना होगा, 48 का दुगना करो 96 हो जाएगा। हमने 20% क्यों निकाला, क्योंकि हमें 22% निकालना है। तो आप सीधे भी बता सकते हैं कि भाई सीधे देखोगे 48 480 दिखेगा, 10% 48 है, ठीक है ना, 20% कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अगर 20% 96 है तो 2% कितना होगा इसका, एक एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो 9 दशमलव कितना होगा, 6। तो हमको बताना है 22%, मतलब 20% प्लस 2 और करना है, तो ठीक है ना। तो आप लोग अगर 96 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, तो ये आके जाके हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15, मतलब 105 होगा, और दशमलव कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना आना है, 105.6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से इस प्रकार से हम इनको परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए हमने लिया रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न और प्रतिशत के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहें भिन्न में 1 लें, तो 1 हमारा कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। कैसे 100% है, जरा आप ध्यान देना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 100%, क्या लिखते हैं 100%, ठीक है ना। तो 100% का मतलब कितना है, 100/100। तो 100/100 का मतलब कितना आ जाएगा, 1। तो एक चीज़ याद रखिए, जो परसेंटेज में जो चीज़ 100 होती है उसको हम भिन्न में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो भिन्न में कुल मान हमारा होगा 1, जबकि प्रतिशत में कुल मान कितना होगा, 100% होगा। अब अगर इसी को हम 1/2 करेंगे तो 100 का आधा कर दीजिए भाई, 1 का आधा 1/2 है, तो 100 का आधा कितना हुआ, 50%। ऐसे 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33, या 33 से 1/3। ये आपको परसेंटेज वैल्यू याद करनी है। अब सोचोगे भाई याद कैसे होंगी, तो याद करने के लिए एक जड़ी बूटी है भाई, आपको एवरेस्ट की चोटी पर मिलेगी और आपको वहाँ जाके लानी पड़ेगी। ये तो मजाक की बात हो गई, बस आपको याद करना है, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। 2/3 की अगर वैल्यू की बात करी जाए तो 2/3 क्या हो जाएगा भाई, इसका जस्ट डबल है, 1/3 का हम डबल करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ जाएगा, 66.66, ठीक है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3% कर सकते हैं। और अगर किसी को बिल्कुल भी ये बात नहीं समझ में आ रही कैसे क्या हो रहा है, जैसे हमने 1/2 निकाला है, तो 1/2 इंटू क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया। तो 1/2 इंटू 100 करेंगे तो आप कितना निकलेगा, ऐसे 50। ऐसे अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 में कितने परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तब भी आप सॉल्व करने पे कितना पाएंगे, यहाँ पे 33.33 पा जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ही हम कर रहे हैं इनको। अगर यहीं पे हम बात करें 1/4 की, अच्छा यहाँ पे हम कह दें 3/3 की वैल्यू बताइए, तो आप इसको 3 गुना कर देंगे जस्ट, है ना। तो आप कहेंगे 19.99, नहीं 3/3 में जरा से सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आएगा 1, और 1 बराबर किसके है, 100% के, ध्यान रखना है आपको ये बात।
अब यहीं पे 1/4 है, तो आप 1/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 25%। यहीं पे हम कह देते हैं 2/4, तो 2/4 कितना हो जाता है आपका 1/2 के ही बराबर होता है ना। जैसे 2/4 लिख दें तो 2/4 में अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आया ऊपर, नीचे आया 2, और ये कितने के बराबर होगा हमारा 50% के बराबर होगा, ठीक है ना। यहीं पे 3/4 कर देते तो कितना होता है 75% हो जाता। इसी तरह लिखा तो है हमने यहाँ पे 2/4 लिखा, 2/4 कितना हो जाएगा 50%। यहीं पे 3/4 लिखा होता तो 3/4 कितने के बराबर होगा भाई 1/4 है हमारा 25, 3/4 कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ऐसे हम 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 100% फिर से बन जाएगा वो। 1/5 कितना होता है 20%, ठीक है ना। तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। अगर इसी तरह से 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 3 60, 4/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा है। अगर हम 5/5 करते 100% होता। 1/6 करेंगे, 1/6 इंटू जब 100 करते तो आप कितना पाते हैं भाई 16.66 पाते हैं हम लोग, कितना पाते हैं 16.66%, ठीक है ना। 2/6 करेंगे सॉल्व करो 1/3 मिलेगा, और 1/3 का मतलब तो आप जान चुके हो भाई 33.33 होता है। ऐसे अगर हम 3/6 करेंगे, 3/6 का मतलब एक यहाँ से क्या मिलेगा, एक नीचे क्या मिल जाएगा 2, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा। 6 यहाँ पे 4/6 करेंगे तो 4 को कैंसिल करिए भाई 2 से 2 ऊपर आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3, और 2/3 आपको किया है अभी हम लोगों ने। 2/3 कितना होता है भाई, 2/3 का मान कितना हो जाएगा 66.66 हो जाएगा। ऐसे हमारे आगे लिखा है 5/6, तो इसको जरूर ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसका मान होगा हमारा 83.33, ये याद रखेंगे आप 83.33। अब बात आती है भाई 1/7 की, तो अब 7 की 9 की और 11 की बात आती है। तो जब भी नीचे आपको डिनोमिनेटर में कितना दिखेगा 7, तो फिर टेबल चलेगा भाई 14 का, तो इधर 1 गुना उधर 2 गुना, मतलब कितना हो जाएगा इधर 14 दशमलव कितना आ जाएगा 28, मतलब इधर 1 गुना उधर 2 गुना। ऐसे 2/7 करेंगे तो फिर वही बात आएगी, 14 का दोगुना कितना हो जाएगा 28, और 28 का दोगुना कितना हो जाएगा 56। तो इस प्रकार से परसेंटेज में चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। ऐसे 3/7 होगा तो इसका 3 गुना कर देते, 14 3 42, 28 का फिर 3 गुना करेंगे, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं 8 वाले में। जब भी डिनोमिनेटर में ध्यान देना 8 होगा तो 1/8 का मान होता है हमारा 12 दशमलव कितना 5, तो 12.5% हो गया, ठीक है ना। अब अगर यहीं पे हम कह दें 2/8, 2/8 आप देख सकते हैं 1/4 के बराबर ही है, मतलब कितना आएगा, और बाकी 12.5 का दुगुना कितना होगा 25। 3/8 ऐसे तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम 4/8 करते, 4/8 का मतलब कितना होता है 1/2 50% होता। 5/8 करेंगे तो 50 में आप 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 62.5, ठीक है ना। और ऐसे हम 7/8 करते अगर यहाँ मान लीजिए तो कितना हो जाता हमारा जाके 7/8 का मतलब कितना हो जाता 87.5% हो जाता। तो ये तो बात हो गई डिनोमिनेटर में जब भी 8 होगा। देखो ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज मिल रहे हैं सब में 0.5, ठीक है ना, 0.5 दिख रहा होगा आपको, या फिर पूरा पूरा जैसे 25 आएगा एक बार, 50 भी आएगा, 75 भी आएगा, ठीक है ना, या फिर 0.5 वाला मान होगा कोई ना कोई। जब भी डिनोमिनेटर में 9 दिखेगा तो हम जैसे यहाँ पे लेके आए 1/9 की, 1/9 का वैल्यू क्या होगा तो 11.11। जब 9 दिखेगा तो क्या चलेगा 11 का टेबल, 2/11 हम कह देंगे तो 22.22। 3/9 कह देंगे तो आपको 3/9 का मतलब पता है 1/3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे जब तो, और ये पता भी आपको 3 मतलब 33.33 होगा। बाकी अगर आप देखें तो 1/9 का 3 गुना ही हमारा 3/9 है, तो 11.11 का 3 गुना करेंगे तो 33 कितना आएगा 3 आएगा। जिस प्रकार से कोई भी 44.44 आएगा तो 4/9 होता वो, 5/9 होता तो 55.55 होता, ठीक है ना। बाकी 1/10 आप जानते हैं 10%, 2/10 20%, सिंपल है। देखिए हमने बताया कि जब बट्टे में 9 होगा तो 11 का टेबल। अब ध्यान देना अगर बट्टे में 11 आया है तो याद रखो 9 का टेबल, तो 9.09 एक, ठीक है ना। 1/11 का मान 2/11 होगा तो 9 को दोगुना करो 18.18। अगर यहीं पे 3/11 ले लें मान लो हम तो कितना हो जाएगा हमारा 27.27 हो जाएगा। यहीं पे अगर हम 4/11 मान लो लेते तो कितना हो जाता 9 चौको 36, मतलब 36.36%। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज वैल्यूज़ हमारी आएंगी। तो देख लेंगे भाई इनको एक बार, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा थोड़ा हम देखते टाइम दे दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ले लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशन से एक टेबल हमने ली है, वही जैसा भी हमने पहली टेबल में किया था। तो हमको y का x% निकालना है, मतलब ये सब परसेंटेज वैल्यूज दी है और हमको बताना है इनका इतना परसेंट क्या होगा। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा 360, तो 360 का कितना निकालना है आपको 44.44%। ज़रा बताइए किसका टेबल दिख रहा है आपको, 11 का टेबल दिख रहा है। तो जब भी हमने कहा था 11 का टेबल होता है तो मतलब बटे में क्या जाएगा 9, और ये 9 मतलब कितने गुना लिखा है 4 गुना लिखा है, तो मतलब कितने की वैल्यू है 4/9 की।
तो हमको 360 का कुल मिला के क्या बताना था, 4/9। अब देखिए करने को तो आप ये भी कर सकते थे ना, 360 इंटू, अगर आपके दिमाग में आ रहा है 44.44 और परसेंटेज का मतलब नीचे कितना 100। अब इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करना दोनों में बड़ा अंतर है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। 9 का टेबल हमको पता है, 9 चौको कितना होगा 36, 40 आया, 40 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा, इसका आंसर 160 आ जाता। ठीक है ना। सिंपली अगर आगे इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो 87.50 आया है। हमने बताया था जब भी 0.5 देखे, 50 का मतलब 0.5 ही समझो आप इसको, तो 87.5 मतलब 12 किसकी वैल्यू होगी, मतलब बटे 8 वाला होगा ना ये, मतलब 12.5। ठीक है ना, 25% याद आया। तो 1/8 मतलब क्या होता है 12.5। तो कितने की वैल्यू हमारी लिखी है, 7/8 की वैल्यू लिखी है। तो अगर हम इसका 7/8 देखें, किसका 7/8 देखना है हमको, 640, तो हमको निकालना था 640 का इतना, तो मतलब 640 का 7/8% और 7/8 तो 80 कितना होगा 64। तो आसानी से आप देख सकते हैं 80 आया यहाँ से, 80 8 इंटू 7 तो 8 7 कितना होगा 56 होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 560 आ जाता। ठीक है। अभी आपने बताया था 83.33 जो मान है, कितने का मान होता है हमारे 5/6 का, तो मतलब हमको क्या निकालना था 1980 का 5/6। तो कैंसिल करिए 6 से, तो 6 तिरक 18 हो जाएगा, फिर एक बच्चे का 6 3 18 हो जाएगा, 0 तो 33 मतलब 330 इंटू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, एक आएगा 5 3 15 कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 1650 आ जाएगा ये। ठीक है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, 28.56। किसका टेबल दिख रहा होगा आपको, 7 का टेबल है भाई। 14.28 फिर 28 मतलब 14 का दुगुना है 28, इधर 56, तो मतलब कितने की वैल्यू है ये 2/7 की वैल्यू, तो 2/7 किसका निकालना है 49। ठीक है ना, 49 था ये, तो 49 का हमको कितने का निकालना था 2/7, तो 7 से कैंसिल करिए भाई, 7 7 49, 4 कैरी करेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर से 7 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो 707 इंटू कितना आ रहा है भाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 1414, तो इसका आंसर कितना आएगा 1414। ठीक है ना। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो देखिए आज का पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का है वो है हमारा इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज में मतलब इंक्रीज का मतलब वृद्धि और डिक्रीज का मतलब क्या है कमी। सपोज करिए अगर किसी चीज़ में, ध्यान देना बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे इस पे बेस्ड जितने भी होंगे। सपोज करिए हमारे पास में किसी भी चीज़ की वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है x/y। सपोज करिए हमने कितनी हो रही है x/y, तो याद रखना कमी हमेशा जो होगी वो होगी x/x+y। इस चीज़ को समझे कैसे, जैसे हमने मान लिया किसी चीज़ में हमारी जो वृद्धि हुई है 1/4 की हुई है, जहाँ पे x का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 4, तो जो कमी होगी वो कितने की होगी, x का मान 1 और यहाँ पे क्या करना x+y मतलब 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब 1/5। और आप जानते हैं जैसे 1/4 का मतलब कितना है, ये 20% के बराबर होता है, और आप जानते हैं मतलब 25% के बराबर होता है, और आप जानते हैं 1/5 कितने के बराबर है 20% के बराबर है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ में कितने की वृद्धि हुई है 25 की, तो कमी कितने की होगी हमारी 20% की होगी। सपोज अगर यहीं पे हम कह देते 1/6 ये वाला मान होता, तो इधर जरा बताइए x का मान 1 हो गया, y का मान कितना हो गया 6 हो गया, जरा बताओ यहाँ पे कमी कितने की आएगी, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो x+y हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 7, तो 1/7। तो याद रखिए अगर वृद्धि 1/6 की है तो कमी कितने की होगी 1/7 की, वृद्धि 1/5 की है तो कमी कितने की होगी 1/6 की, अगर वृद्धि 1/4 की है तो कमी कितने की होगी 1/5 की। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जब वृद्धि दी होगी तो सारा का सारा क्वेश्चन जो हम करेंगे वो किससे करेंगे, कमी से, और कमी जब दी होगी तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वृद्धि से, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आज तो हमने यहाँ पे परसेंटेज को ही लिया है, बाकी इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कम से कम 20-30 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, बाद में करेंगे। आज तो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है, अगर कह रहा है ए बी से कितना कम है 40% कम है, देखो तो यहाँ पे कमी दी है और फिर हमसे पूछ कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा तो बी ए से कितने % अधिक है, तो हमें कमी दी है ना 40% कमी। 40% आप जानते हो भाई 40% कितना होता है भाई 10% जो होता है 1/10 कितना होता है 10, तो 40% कितना हो जाएगा 4/10। अब ये जो 4/10 दिया है वो क्या दिया है हमारा कमी दिया है, क्या दिया है कमी। तो हम इस क्वेश्चन को हमने बताया कि किससे लगाओगे आप लोग, वृद्धि से लगाओगे, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, तो कह रहा था ना यदि जो बी हमारा ए है बी से कितना कम था 40%, 40% कमी मतलब 4/10। चाहो तो 4/10 को सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, तो 4/10 को अगर सॉल्व करते तो कितना आता है, यहाँ से 2 से कैंसिल करो, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना हो जाता है 10, मतलब 2 बटे कितना आया 5 आता। ठीक है ना, तो अगर 2/5 की कमी है तो वृद्धि कितने की हो जाएगी 2/7 की हो जाएगी, वृद्धि कितने की होगी 2/7। ठीक है ना, ये x/y और ये लिखा है x/x+y। अब 2/7 की क्या होगी वृद्धि, अब 2/7 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते तभी हमने बताया था 1/7 कितना होता है 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.56%। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है।
एक मिनट शायद मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, देखिए ध्यान देना, थोड़ा सा गलती हुई। यहाँ पे हमारे पास कमी दी है, तो कमी हमने बताया था ना एक्स अपान में क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और वृद्धि हमारी क्या होती है, एक्स अपान में वाई होती है। तो थोड़ा सा गलती हुई, तो यहाँ पे कमी दी है हमारे पास में, क्या दी है, एक्स अपान में एक्स प्लस वाई की मतलब वैल्यू दी थी 40%। तो 40% का मतलब हमने बताया कि 2 बटे कितना दिया है, 5। तो ये वैल्यू अगर हमारे पास में 2/5 दी है, तो एक्स अपान वाई कितना निकलेगा, 2/3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2/3। तो 2/3 का मान आपका कितना हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। तो सिंपल है, वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी ना, कमी दी थी और हमने उसको वृद्धि समझ लिया था, ठीक है ना। तो कमी देखिए यहाँ पे क्या दी है, कमी दी है हमारे पास में एक्स, हमने बताया कमी क्या होती है हमारी, कमी होती है एक्स अपान में एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ हमें दी थी 40%। तो 40% कितना था हमारा, 4/10 मतलब कितना था, 2/5। 2/5 की अगर कमी दी है तो वृद्धि कितने की होगी, 2/3 की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, एक्स का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे हमारा देखिए, इससे वाई हटा दीजिए, वाई हटा देंगे मतलब कितना होगा, वाई 3, मतलब कितना रहेगा, 3 होगा। तो मतलब यहाँ वाई का मान कितना, 3 आ गया। तो 2/3 की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। तो 2/3 कितना होता है आपका, 66.66% होता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि ए की आय कितने परसेंट बढ़ी है, 50%। तो कह रहा बढ़ी हुई आय को कितने परसेंट कम करें कि उसकी प्रारंभिक आय में परिवर्तन ना हो। तो फिर से वही बात आ रही है कि हमको क्या देखना है, वृद्धि। तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, अब की बार हाँ ध्यान देना, वृद्धि दी है हमारे पास में, क्या दी है, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी दी है, 50%। आप जान चुके हैं भाई 50% कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, अगर वृद्धि 1/2 है तो कमी कितनी हो जाएगी, एक्स अपान में एक्स प्लस वाई, तो मतलब 1/3 की कमी हो जाएगी। और आप जानते हैं 1/3 का मान कितना होता है, 33.33%। ये मान आपको हमने पहले याद करवाए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, इन क्वेश्चन को हम और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। बाकी इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करते, सपोज करते, तो भाई पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 100। अगर 50 बढ़ी होगी तो कितनी हो गई होगी, 150। ये मतलब इनिशियल वैल्यू थी, और ये कौन सी वैल्यू है, फाइनल, ठीक है ना। तो जरा बताइए इनिशियल से कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है भाई, 50 बढ़ गई है। तो अगर हम प्रारंभिक सैलरी में पहुंचना चाह रहे हैं, अगर इसकी कहाँ पहुंचेंगे, प्रारंभिक सैलरी में, तो हमें कितना कम करना होगा भाई, जितनी वृद्धि हुई है उतना कम करेंगे। तो 50 कम करेंगे कहाँ से, तो 150 से कम करके लाएंगे। तो 50/150 का मान कितना आएगा आपका, 1/3। और 1/3 अभी बताया हमने कि कितना होता है, 33.33 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे ही। अब क्वेश्चन जैसे दिया यहाँ यहीं पे कह रहा किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हुई है, तो उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम करे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। यह कह देगा क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे। तो ध्यान देना यहाँ पे परिवर्तन ना होने वाली बात आ रही है, इस क्वेश्चन में भी है परिवर्तन, उस क्वेश्चन में भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जरा बताइए हमको फिर से क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा क्या, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई इंटू क्या होता है भाई, चौड़ाई होता है L/B, ठीक है ना। ध्यान देना कि यहाँ पे किसी तीसरी चीज का जो इफेक्ट है किसी दो चीजों की वजह से दिखाया जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। जरा बताइए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, वृद्धि दी है। तो अगर हम इंक्रीज डिक्रीज से लगाएं तो वृद्धि कितने की दी है, 60% की। और अभी हमने बताया 60% कितना हो जाएगा आपका, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 20% कितना होता है, 1/5। तो 20 का 3 गुना लिखा तो 3/5 हो जाएगा। 60% का मान कितना आ जाएगा, 3/5। ये हो गई वृद्धि। तो हमें तो क्या करना है भाई, कमी करनी है। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, मैं बताया था हमने, ये हमारा क्या है एक्स और ये क्या है वाई। तो एक्स अपान वाई की वैल्यू दी है, हमें निकालनी किसकी होगी, एक्स अपान में एक्स प्लस वाई की। तो 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 3/8 का मान कितना होता है, आपको 1/8 बताया था कितना होता है, 12.5। 2/8 कितना होता है, 25। 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, 37.5% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, जैसे कह रहा कि यदि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हुई है, तो इंक्रीज दिया है हमें, क्या दिया है, वृद्धि दी है। तो इंक्रीज कितने की दी है, 20%। तो 20% हमने बताया कितना होता है आपका, 1/5। क्वेश्चन किससे लगेगा, हमारा डिक्रीज से लगेगा। तो कह रहा तो बताइए उसकी खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि खर्च पूर्वत रहे। पूर्वत रहे का मतलब पहले जैसा, मतलब कोई परिवर्तन ना हो, यही बात फिर से आ रही है। तो अगर इंक्रीज हमारे क्वेश्चन में कितने की, 1/5 की, तो डिक्रीज हमने बताया कितने की होगी, 1/6 की। और आप लोग 1/6 का मान जानते हैं, 1/6 कितना होता है, 16.66%। तो आसानी से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से ऐसे ही, यदि पानी के टैक्स में 20% की वृद्धि हुई तो उसकी खपत में 10% की कमी हुई, तो टैक्स में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखिए आपकी बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, वो इंक्रीज डिक्रीज का मामला हमारा खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पानी के टैक्स में 20% की वृद्धि हुई है और खपत में 10% की कमी, तो भुगतान में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये हमको बताना। मतलब क्वेश्चन में अभी तक जो था ना परिवर्तन नहीं हो रहा था, अब क्वेश्चन में क्या आ गया, चेंजमेंट आ गया। तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना जरा, हमको ये बताइए जैसे आप लोगों का जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ के प्राइस पर, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ उसकी क्या होती है, हमारी क्वांटिटी,
मतलब किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी हम लेके आ रहे हैं, उसका क्या प्राइस है, उसी पे हमारा डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें भुगतान की, तो जैसे आप टैक्स का जो भुगतान करते होंगे, जो पे आप करते होंगे, तो कैसे पे करते होगे, जो भी आपका टैक्स पड़ रहा होगा, ठीक है ना, और टैक्स के साथ साथ आप किसी भी चीज़ का कितना खपत कर रहे होंगे, मतलब आप कितना उसका क्वांटिटी यूज कर रहे होंगे। तो दो, मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल का जो हमारा इफेक्ट होता है वो किसी तीसरे वेरिएबल पे पड़ रहा होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना अभी एरिया वाले, तो एरिया इक्वल्स टू बी जनरली क्या होता है, एल इंटू बी। ये तो रेक्टेंगल के लिए हो गया। अगर हम यहीं पे बात करते हैं स्क्वायर के, तो स्क्वायर में भी दो साइड होती है ना, भुजा इंटू भुजा, मतलब ए स्क्वायर करते हैं, मतलब वहाँ पे भी दो वेरिएबल बन जाते हैं। हालांकि वहाँ पे बस क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है स्क्वायर की, लेकिन होते वहाँ पे भी दो वेरिएबल ही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब दो वेरिएबल आपको दिखेंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने हमेशा से क्वेश्चन इसको करने के लिए एक फार्मूला सुना होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100, ठीक है ना। यहाँ पे यह कह देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या दी है, वृद्धि दी है। तो वृद्धि का आप सिंबल किसका लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो मतलब 20% की वृद्धि हो गई। खपत जो है उसमें क्या हुई है, कमी, तो कमी वाला जो साइन है किसका ले लेंगे आप, माइनस का ले लेंगे। प्लस आपका 20 इंटू माइनस का क्या है 10, बटे क्या करेंगे आप लोग 10 करेंगे, 100 करेंगे, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्लस का 20 है, माइनस का क्या है 10, और इनका प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 10, मतलब माइनस कितना आ जाएगा 12। तो 20 माइनस कितना आया 12, तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, मतलब कितना परसेंट हमारा क्या आया 8%। तो अब जरा देखिए 20 प्लस का था, माइनस का 12 था, ये जो 8 आया होगा किस साइन में आया होगा, प्लस के साइन में आया होगा। तो इसका मतलब जो हमारा भुगतान में परिवर्तन आया होगा, भुगतान क्या हो गया होगा 8% बढ़ गया होगा। तो क्लियर है ना कि किस प्रकार से करना है, तो भुगतान हमारा 8% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर इन क्वेश्चन को एक और तरीके से हम करेंगे, ध्यान दीजिए। जब दो वेरिएबल है तो बड़ा आसान है, ये फार्मूला लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। दो वेरिएबल होने पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन था तो हम यहाँ पे क्या देखा जाए, तो हम पहले जो टैक्स भर रहे थे, टैक्स अब कितना भर रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा भर रहे थे। मतलब पहले हम टैक्स कितना भर रहे थे, 100% भर रहे थे, अब 20% ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे होंगे, 120 दे रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें दो वेरिएबल है ना भाई, हमने कहा ना कि किसी तीसरे वेरिएबल पर किन्हीं दो वेरिएबल का क्या देखना है, प्रभाव देखना है, ठीक है ना। तो पहले हम टैक्स भरते थे 100, अब कितना भर रहे हैं, मान लो 120 भर रहे हैं, लेकिन हमारी खपत जो है वो 10% क्या हुई है, कम। तो मतलब पहले खपत मान लीजिए 100 थी, तो अब खपत कितनी है 90। इनिशियल वैल्यू और ऊपर क्या रखनी है, फाइनल वैल्यू। नीचे इनिशियल वैल्यू, ऊपर क्या रखनी है, फाइनल वैल्यू। अगर इसमें थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 जीरो हमने काट दिए भाई, ठीक है ना। तो 12 निम में कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और नीचे कितना हमारे पास में, तो 100 बचा। तो कोई चीज़ पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई है, इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू 100 से कितनी हो गई, 108 हो गई, मतलब 8% क्या हुई है, वृद्धि। तो हम इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेगा कह देगा क्वेश्चन, किसी के रेक्टेंगल की अगर मान लीजिए लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी। क्वेश्चन सुन रहे हैं ना आप लोग, मान लीजिए लंबाई में हमने कह दिया 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, जबकि चौड़ाई में 20% की क्या हुई है, कमी। तो हम चाहे तो इस क्वेश्चन को इस वाले फार्मूले से कर देंगे, ए प्लस बी वाले फार्मूले से, ठीक है ना। चाहे तो इसको हम ऐसे ही लगा के देखें, तो भाई जो हमारा क्षेत्रफल पे कहेगा कितना परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी ही तो होता है ना। तो कैसे करा हमने, लंबाई 30% बढ़ी है, मतलब कितनी हो गई, पहले थी 100 इनिशियल, अब कितनी हो गई 130 हो गई, तो 100 से 130 हो गई, ठीक है ना। इंटू चौड़ाई कह रहा 20% क्या हुई है, मान लीजिए कम हुई है। तो चौड़ाई के लिए अगर बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, चौड़ाई अगर 20% कम हुई होगी तो कितनी रह गई होगी, 80 रह गई होगी। जीरो जीरो कैंसिल करते हैं, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो मतलब ऊपर कितना है, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, तो 13 अट्ठे कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा भाई, और नीचे कितना आ जाएगा 100। मतलब कोई चीज़ इनिशियल 100 थी, कितनी हो गई 104, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 4% की वृद्धि हुई है। तो जो हमारा अगर यहीं पे मान लो 96 आया होता, ऊपर 96, तो मतलब इनिशियल होता 100, फाइनल कितना होता 96, मतलब 4% की क्या हो जाती, फिर कमी हो जाती। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब की बार हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कह रहा है यदि किसी घन की भुजा में 50% की वृद्धि हुई है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब देखिए जरा घन पे बात आ गई है। अब जानते हैं जो घन होता है उसका आयतन पूछा जा रहा है, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आप जानते हैं घन मतलब क्यूब, तो क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल आ गए। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोग अगर ये फार्मूला लगाएंगे ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100, तो ये फार्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फिर इन प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप लोग ये फार्मूला ना लगा के किससे जाइए, जो हमने अभी बताया। तो जैसे यहाँ पे अगर हम आयतन की बात करेंगे, तो हमने कहा ना क्यूब की सारी भुजाएं होंगी बराबर। तो मतलब कोई उसकी जो भुजा थी कितनी होती, 100 थी पहले, अब कितनी 50 बढ़ी है, तो कितनी हो गई 100 से 150। तो ऐसे तीनों भुजाओं पे हुआ, मतलब 3 बार ऐसे ए इंटू ए आएगा ना, तो तीनों बार हम चेंजमेंट देखेंगे। तो 100 से हर बार कितना हुआ, 150, हर बार 100 से कितना हो रहा है, 150 हो रहा है।
तो आपको ये वैल्यू बार बार ऐसे नहीं लिखना, आप देख सकते हो कि 150 और 100, अगर इसको 50 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे कितना आएगा 2, तो कुल मिला के ये लिखा है 3/2, फिर से कितना था 3/2, फिर से कितना था 3/2, तो 3/2 का कितना है क्यूब लिखा है, तो आप जानते हैं 3 का क्यूब कितना है 27, 2 का क्यूब कितना है 8। देखिए ये वैल्यू है हमारी इनिशियल और ये वैल्यू हमारी है फाइनल, तो मतलब कोई चीज़ 8 से कितनी हो गई 27, तो जरा हमें बताइए कितनी बढ़ी है, 8 से अगर 27 हुई तो कितनी बढ़ गई है हमारी, बताइए जल्दी से कितनी बढ़ी है। सिंपली अगर ये 8 होती है, मान लो 28 होता तो 20 बढ़ गई होती, लेकिन 20 से 28 से 1 कम है, मतलब कितनी बढ़ी है 19 बढ़ गई है, किससे 8 से। तो हमारे पास में जो इंक्रीज दिख रही है यहाँ पे ध्यान देना, हमसे पूछा गया था ना कितने % की वृद्धि हुई है, तो कुल मिला के कितना बढ़ा है हमारा ये 19/8 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 19/8, ठीक है ना। तो 19/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटू 100 करके सॉल्व कर लीजिए आप, तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये आ गया 1900/8। तो एक तरीका तो ये परसेंटेज में आप बता देंगे, बाकी हमारी बात सुनिएगा। जैसे यहाँ पे ये आया 19/8, तो अगर 8 से हम भाग देते तो 8 से कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा 2 बार, और 3 बच जाएगा हमारे पास में, तो 2 सही 3/8 आया ना। 2 सही का मतलब इसको पढ़ते हो ना 2 होल, तो होल नंबर में अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 होता तो 1 का मतलब हमने बताया ना 100%, तो अगर यहाँ पे 2 आया है 2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 200% हो जाएगा, प्लस ये 3/8 है ना, 3/8 कितना होता है अभी बताया था 37.5, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया 237.5%। अब आप सोच रहे हो कि बीच में सर प्लस कैसे लग गया, तो अगर जरा बताइए, हम यहाँ पे अगर लिखें 1.5, तो 1.5 का मतलब आप जानते हो 3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। तो जरा बताइए जैसे हम 1 लिखें और 0.05 लिखें, तो इसका इसी का मतलब तो था ना 1.5, तो हम 1.5 को कैसे कैसे लिख सकते हैं 3/2 करके लिखा, या फिर 1 सही 1/2 करके लिखा, और 1 सही 1/2 का मतलब क्या है 1, और प्लस कितना है दशमलव क्या है 5, तो वही मतलब लिखा है 1.5। तो अगर 1 होल 1/2 लिखा तो बीच का मतलब साइन क्या है हमारा प्लस का है, तो 2 का मतलब कितना हो गया 200%, और 3/8 का मतलब कितना हो गया 37.5, तो कुल मिला के कितने की वृद्धि हुई है 237.5% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। हमने ऐसे ही क्वेश्चन ले रखा, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा उसकी बिक्री में कह रहा है कि 20% की कमी हुई है, तो कुल व्यापार में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी वृद्धि और कमी का परसेंटेज सेम होना, तो याद रखना हमेशा कमी होगी। क्यों होगी इस कमी, तो ध्यान देना, जैसे हम ये फार्मूला जो लगा रहे हैं ना a+b/100, तो हमको बताइए यहाँ पे a और b दोनों का मान कैसा है सेम है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक बार प्लस का साइन लिया मान लो 10, और एक बार हमने माइनस का साइन लिया, तो ये तो खत्म हो गया प्लस का 10 माइनस का 10, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाली जो वैल्यू होगी ना ए बी वाली वैल्यू, तो ये जो बताइए प्लस का साइन और इंटू माइनस करेंगे हम जब, तो ये वैल्यू हमें किस में मिलेगी, हमेशा माइनस में मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी हमेशा कमी। देख सकते हो आप लोग, अगर 20% की क्या हुई है वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की क्या होगी कमी, तो a प्लस बी, प्लस मतलब b का साइन हमने माइनस के ले लिया, प्लस क्या होता है ab/100, तो ab इंटू बी का मतलब कितना है -20 और अपान में 100, 0 0 कैंसिल, ठीक है ना। प्लस का 20 माइनस का 20 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो मतलब -4, तो हमारा जो व्यापार होगा -4% की उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी हमारे व्यापार में, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन को जब भी हम दूसरा तरीके से कर रहे थे, सपोज करिए जो हमारी वृद्धि है, मतलब पहले जो मान लीजिए 100 होता था, हमारी मूल 100 था, अगर वृद्धि हुई है तो कितना हो गया 120 हो गया, लेकिन उसकी जो बिक्री है पहले मान लीजिए 100 हो रही थी, तो अब 20% कम हो गई है, तो कब कितना आ जाएगा 80, 0 0 हमने कर दिया कैंसिल भाई, ठीक है ना। तो 12 कितना होता है 96 होता है, नीचे कितना आया 100, ठीक है ना, 2 0 ही कैंसिल हुआ था, तो 12 96 और 2 0 मतलब नीचे कितना आ गया 100, तो इनिशियली 100 था, अब कितना रह गया 96, तो मतलब व्यापार हमारा क्या हो गया घाटे पे चला गया, तो 4% की क्या आ गई भाई कमी आ गई, माइनस साइन क्या बताएगा कमी। बाकी यहाँ पे देखिए 100 और ऊपर कितना आया 96, तो हमने कहा ना इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू, तो अब कितना पहले था 100 अब कितना रह गया 96, तो मतलब 4 की कमी। यहाँ पे साइन किसका आया है माइनस का, तो मतलब कमी, ठीक है ना। इसी पे आगे कुछ क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना इस पे बेस्ड ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीज डिक्रीज से रिलेट करते हैं ये भी। करें यदि संतरे के मूल्य में 30% की कमी हुई, ठीक है ना, जिस कमी के कारण होता क्या है, कह रहा कोई व्यक्ति जो है ना 45 रुपए में 12 संतरे अधिक खरीदता है, तो पहले वह कितने संतरे खरीदता है। तो अभी ध्यान देना, अभी हमसे संतरे का मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, हमसे संतरे की संख्या पूछी जा रही है, तो पहले की संख्या भी पूछी जा सकती है और बाद में कितने संतरे खरीदता है वो भी पूछा जा सकता है सिंपली। अब इसको हम इंक्रीज डिक्रीज से फिर से करने वाले हैं, कह रहा है संतरे के मूल्य में 30% की क्या हुई कमी, तो हमें बताइए क्वेश्चन में दिया क्या भैया कमी, तो कमी क्या होती है 30% दिया, 30% का आप मान जानते हैं 3 बटे कितना लिखा है 10 लिखा है। हमें बताओ कमी जो होती है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हो गई थी ना तुरंत, तो यहाँ पे कमी ध्यान रखना, कमी होती है हमारी x/x + y, तो वृद्धि क्या होती है हमेशा वृद्धि होती है हमारी x/y। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताओ जरा x + y, मतलब x का मान तुम्हें पता 3 है, तो y का मान कितना होगा 7 रहा होगा, तभी यहाँ पे y कितना दोनों मिलकर कितना हो रहा है 10, तो मतलब हमको पता चल गया। तो जो हमारी वृद्धि आएगी, अगर कमी दी है 3/10 की, तो वृद्धि कितने की होगी 3/10
7 की होगी। कितने की हो जाएगी? 3/7 की। तो ये हो गई वृद्धि। अब सिंपली आप ध्यान देना, कुछ नहीं करना आपको। 3/7 की हमारी वृद्धि होगी। हमने कहा ना अगर कमी दी है तो क्वेश्चन किससे लगाना है? वृद्धि से। अगर वृद्धि दी होगी तो क्वेश्चन किससे करना था? कमी से। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हुआ क्या रहा, 12 संतरे अधिक खरीदता है, तो मतलब इसको हम लिखेंगे इक्वल में 12। तो 3/7 की वैल्यू कितने के बराबर कर दी हमने? 12 के बराबर कर दी। ध्यान देना, 3 चौको 12, ठीक है ना। और यहाँ से 1 बराबर अब बचेगा हमारा। ध्यान देना, यहाँ पे कुल मिला के ये बटा 1/7 बचा है, तो 1/7 की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो अगर यहाँ से 1 बराबर हम निकालेंगे तो 7 चौको कितना आ जाएगा? 28। तो फ्रैक्शन में हमने कहा ना कि जो फ्रैक्शन में 1 होता है वही कुल मान होता है। तो 1 बराबर कितने के आ गया? 28 के। हमेशा याद रखना है जब इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो हमेशा ये इनिशियल वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू आएगी। तो शुरुआत में वो कितने संतरे खरीदता था? 28। अगर आपसे पूछता अभी कितने खरीदता है, तो अब तो 12 एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो अगर अब वर्तमान में पूछा जाता तो वर्तमान में कितने संतरे खरीद रहा है? 28 + 12 मतलब कितना आ जाता? 40। लेकिन पहले कितने खरीद रहा था? 28। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भाई, मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो पहले कितने खरीदता था? 45 रुपये में 28 खरीदता था। ठीक है, तो 45/28 करते तो हमारा संतरे का प्रारंभिक मूल्य आ जाता। अगर अभी का मूल्य निकालना होता तो 45 बट्टे क्या कर देते? 40। तो ये वर्तमान का मूल्य आ जाता। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया जिसके अंदर मूल्य भी निकालेंगे। ध्यान देना इस क्वेश्चन को भी। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति पहले की अपेक्षा कह रहा 600 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो में क्या था? सिंपल, फिर से क्वेश्चन में क्या दिया है? कमी दिया है। देखो कमी दी है 20%, तो 20% का मान आपको पता है 1/5 होता है। तो जरा बताइए कमी अगर 1/5 की तो वृद्धि कितने की होगी? 1/4 की। ये सब हम बता चुके हैं कैसे है। तो ये भाई x/में x + y का मान है ना, ये कमी। तो यहाँ पे वृद्धि क्या होगी? x/में y होगा। तो जरा बताओ अगर x 1 है तो 1 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 5 आ जाए, तो यहाँ पे 4, तो मतलब y का मान कितना है? 4। तो मतलब वृद्धि कितनी आ गई? 1/4 की आ गई। बस यहीं से क्वेश्चन करेंगे हमने। 1/4 के बराबर हम क्या लिखेंगे? जो हमारी मात्रा बढ़ी है, कितने kg बढ़ी है? 3 kg बढ़ी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो 1/4 बराबर 3 के, तो यहाँ से अगर 1 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा? 12 kg आ जाएगा भाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो 1 का मान कितना आ गया? 12। तो हमने बताया ना फ्रैक्शन में 1 आने का मतलब होल वैल्यू आ गई। तो पहले कितना kg खरीदता था? 12 किलो। कितने रुपए में? तो 600 रुपये में। तो 1 किलो कितने की मिलती होगी? तो 600 बट्टे कितना आ जाएगा? 12। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 50 रुपये प्रति kg। 12×5 = 60, ठीक है ना। तो पहले हमारा पता चला 12 किलो खरीदता था कितने रुपए में? 600 रुपये में। तो प्रति किलो कितना था? 50 रुपये प्रति किलो खरीद रहा था। अगर हम पूछते अभी कितना मूल्य है, वर्तमान का मूल्य क्या है, जरा बताइए। अब वर्तमान में कितना खरीद रहा है? 12 तो पहले खरीद रहा था, अब 3 किलो एक्स्ट्रा भी खरीद रहा है। तो अब कितना खरीद रहा है? 15 किलो। कितने रुपए में? 600 रुपये में, ठीक है ना। तो 600 को डिवाइड कर दीजिए 600 को 15 से। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको कितना आ जाएगा? 40, ठीक है, मतलब 15 चौको 60 आ जाएगा। तो 60 रुपये प्रति kg हो जाएगा। तो ये वर्तमान का मूल्य आएगा। तो आप वर्तमान भी निकाल सकते हैं और प्रारंभिक निकाल सकते हैं। तो अगर आपको क्लास समझ में आई है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।